इंडिया में कुल कितना ब्लैक मनी है पता है? पूरे 20 लाख करोड़ रुपए। ये काला धन वापस आना चाहिए। मेजर चेंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की शाम ब्लैक मनी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया है। One of the biggest steps, one of the most momentous decisions. This is a very big move. नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक 1980 से 2010 के बीच में 384 बिलियन डॉलर से लेकर 490 बिलियन डॉलर तक काला या कहीं तो अवैध धन भारत के बाहर जमा हुआ है, जो कि भारत के हिसाब से लगभग 27 लाख करोड़ रुपए होता है। 2018 की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक यह भी पता चला है कि स्विस और इंटरनेशनल बैंकों में मौजूद भारतीय काले धन की राशि 300 लाख करोड़ रुपए है, या कहें तो 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और यह सिर्फ एक अनुमान है। असल में तो भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा काले धन की राशि आज भी अननोन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्थिक सिद्धांतों में काले धन की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, पर समांतर अर्थव्यवस्था, काला धन, काली आय, बेहिसाब अर्थव्यवस्था, अवैध और अनियमित अर्थव्यवस्था जैसे कई अलग शब्दों के साथ इसे कई बार समझाने का प्रयास किया गया है। काले धन की सबसे सरल परिभाषा संभवतः ऐसा धन हो सकता है जो कर अधिकारियों से छिपाया गया हो। भाई साहब, ये ब्लैक मनी क्या होता है? काला होता है? अरे क्या हुआ? लाखों करोड़ों कमाने वालों को गवर्नमेंट को अपनी कमाई का 30% टैक्स देना होता है। उसे भरने से बचने के लिए जो आमदनी छुपाई जाती है वो है ब्लैक मनी। होता है कि जब भी काले धन की बात आती है तो स्विस बैंक्स का नाम बहुत आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्विस गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से वहां बैंक्स किसी भी कस्टमर की आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते जब तक स्विस कोड ऐसा आदेश ना दे, और स्विस कोड भी आइडेंटिटी रिवील करने का आदेश तब तक नहीं दे सकता जब तक किसी पर कोई केस या कोई दोषी ना पाया जाए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि स्विस बैंक बहुत ही सिक्योर माने जाते हैं, क्योंकि वहां लिक्विडिटी क्रंच नहीं आता, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि स्विस बैंक्स ज्यादातर कमर्शियल लोन्स नहीं देते और इसी वजह से ज्यादातर स्विस बैंक ज्यादा इंटरेस्ट तक नहीं देते। क्या आपको पता है कि वहां का इंटरेस्ट 0.6% होता है? मोस्ट कंट्रीज स्विस गवर्नमेंट की इस रूल को चेंज करने के लिए प्रेशर डाल रही हैं, जिसमें भारत की भी एक अहम भूमिका है। अगर बात करें तो देश में काले धन की बढ़ती दर का मूल कारण अपराधियों के लिए सख्त सजा का अभाव है। अपराधी अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को छिपाने के लिए कर अधिकारियों को रिश्वत देते हैं और टैक्स चुराते हैं। भारत में काले धन के लिए कुछ मेन रीजन है जिसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है टैक्स लॉ एंड टैक्स फ्रॉड। टैक्स लॉज बहुत अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग चीजें होती हैं, और बात की जाए तो टैक्स के फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं। जीएसटी से पहले तो बहुत ही ज्यादा होते थे, पर जीएसटी में भी ये चीज नहीं सुधर कर आई है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। डिफरेंट रेट्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी, आपने ये हमेशा सुना होगा कि स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग का मेन रीजन यही होता है कि एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है जो भी चीज बाहर से आती है, और ये बहुत ज्यादा बड़ा कारण है। तीसरा होता है इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को पैसा नहीं बच पाता, तो वो कैसे जैसे करके टैक्स की चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अलग अलग राउट से स्मगलिंग के थ्रू वो सामान लाना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्शंस और पॉलिटिकल फंडिंग। आपने हमेशा देखा होगा कि पॉलिटिकल फंडिंग में कोई टैक्स नहीं लगता, तो सबसे ज्यादा काला धन व्हाइट वहीं होता है। रियल स्टेट ट्रांजैक्शंस, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और जीएसटी के बाद आपने देखा होगा कि जो लैंड बूम चल रहा था वो एकदम से खत्म हो गया, क्योंकि जो काला धन लोगों के पास पड़ा था वो खत्म हो गया और ट्रांजैक्शन उन्हें व्हाइट में दिखाने लगे। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के आया है, क्योंकि जो सरकारी कंपनीज थी, जो भी एक महकमे हुआ करते थे, वहां प्राइवेटाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम, जिसके बारे में भी कहा जाता है कि कोई टैक्स नहीं होता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां भी देखने मिलती हैं। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पे ब्लैक मनी सामने आती है और मेन रीजन माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम इसी टॉपिक के अगले वीडियो में बात करेंगे कि ब्लैक मनी इंडियन इकोनॉमी को कैसे हिट कर रही है, और जानेंगे कि क्या ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसके थ्रू हम ब्लैक मनी को जड़ से उखाड़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।